नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, गे होना या लेस्बियन होना ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है। गे होना और लेस्बियन होना ये डिसीजन इंसान के हाथ में नहीं रहता है, ये प्रकृति का डिसीजन रहता है। अगर कोई इंसान गे पार्टनर के साथ रहना चाहता है तो वो रह सकता है। कोई लड़की लड़की के साथ रहना चाहती है तो रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सेक्शन 377 पे जजमेंट दे चुके हैं। लेकिन जब गे और लेस्बियन लोगों का जब शादी का सवाल आता है तो उसके रिलेटेड कोई भी प्रोविजन अपने देश के कायदों में नहीं है। तो उसी रिलेटेड पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हुए थे। ये दो पिटीशन थे। एक पिटीशन दाखिल किया था गे कपल ने और दूसरा पिटीशन दाखिल किया था लेस्बियन कपल ने। आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। हम आपको बता दें, ये पिटीशन की आज सुनवाई हुई और ये पिटीशन के तहत हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से जवाब मांगा है और ये केस की अगली सुनवाई होने वाली है 8 जनवरी 2020 को। आज जब ये केस की सुनवाई हुई तो ऐसे मुद्दे सामने आए कि जैसे सनातन धर्म है, इसमें 5000 साल में ऐसे इशू कभी फेस नहीं किए गए थे। हाईकोर्ट ने माना कि ये पिटीशन कोई एडवर्सरियल पिटीशन नहीं है, मतलब इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। ये पिटीशन जो है ये जेंडर इक्वालिटी का पिटीशन है। अपना घटना जो है ये जेंडर इक्वालिटी की बात करती है। तो आइए जानते कि ये पिटीशन में एग्जैक्टली कौन से मुद्दे हमें नजर आ रहे हैं। तो ये दो पिटीशन है। तो ये पहला पिटीशन है। ये पिटिशनर जो है एक इंडियन सिटीजन है और दूसरा है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब एक बाहर का गे आदमी है और एक इंडिया का गे आदमी है। ये दोनों जो है ये मिले थे वॉशिंगटन में और ये दोनों मिले थे 2017 में। एक दूसरे से इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने शादी भी कर ली थी और ये शादी जो है ये यूएस लॉ के हिसाब से ये वैलिड मानी जाती है। ये दोनों जब 5 मार्च 2020 को इंडियन काउंसिलेट के पास गए जो न्यूयॉर्क में स्थित है, वहां पे ये गए और इनका ऐसा इच्छा था कि उनकी शादी जो है ये रजिस्टर होनी चाहिए फॉरेन मैरिज एक्ट 1969। फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 के तहत ये दोनों अपने शादी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते थे। लेकिन काउंसिलेट जो है इंडिया की, इन्होंने इनका एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट किया था। इन्होंने ऐसा बोला था कि इनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है इसके कारण हम ये शादी रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। दोनों आदमी थे और दोनों आदमियों की शादी इंडिया के घटना में, इंडिया के लॉज में अभी तक कोई लॉ नहीं है, इसके लिए इनकी शादी जो है ये रजिस्टर करने के लिए मना किया था। इंडियन काउंसिलेट जो है इन्होंने रजिस्टर्ड किया रहता था। अगर ये शादी जो है ये अपोजिट सेक्स कपल के बीच में होती तो ये रजिस्टर्ड किया जा सकता था। तो इसके तहत गे कपल का ऐसा कहना है कि ये जो अधिकार दिए जाते हैं अपने देश की घटना में, आर्टिकल 14 मतलब इक्वालिटी का हवाला देता है, हर इंसान को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 15 जो अपने देश में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऐसा बोलता है, किसी का रिलीजन कास्ट कोई भी हो, अपने देश में किसी भी नागरिक को विभिन्न नहीं माना जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, ऐसा बोलता है आर्टिकल 14। साथ ही साथ आर्टिकल 19 का हवाला दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला दिया गया है और साथ ही साथ आर्टिकल 21 जो हर इंसान को अधिकार देता है कि वो अपनी लिबर्टी से अपने हिसाब से शादी कर सकता है मनपसंद इंसान से। तो ये सारे आर्टिकल्स का हवाला पिटिशनर ने दिया था और ये पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसका कनेक्शन ये पिटिशन में उन्होंने लगा दिया था। तो ये पिटिशन के तहत यहां पे एक नजर आ रहा है कि अगर गे इंसान फॉरेन में है और उन्हें फॉरेन मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करना है तो भी वो अलाउड नहीं किया गया था। यहाँ पे पिटिशनर का ऐसा कहना था कि ये जो बीमारी थी, बीमारी के चलते हमारे पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे और पिटिशनर जो है रेगुलरली इंडिया आते हैं। जनरली वो दिवाली और दशहरे को इंडिया आते रहते हैं, लेकिन ये लॉकडाउन के चलते सारे फॉरेनर से उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया था इंडिया में आने के लिए। आगे पिटिशनर का ऐसा कहना है कि ये जो रिलैक्सेशन बाद में आया मई 2020 में, सबको अलाउड किया गया कि आप ट्रैवल कर सकते हो, इंडिया में ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन इनकी शादी जो है ये इसके कारण इनका ट्रैवल जो है मैरिड कपल जो है ये इनका रोका गया। मतलब जो बोला गया था कि मैरिड कपल जो है वो आ सकते हैं, अभी आपकी शादी ही अगर वैलिड नहीं मानी जाती है तो आप किसी और आदमी के साथ नहीं आ सकते। तो ये इसके कारण इनको दिक्कत होने लग गया था। आगे पिटिशनर का ऐसा कहना है
कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और हम एक कमिटेड रिलेशनशिप में है 2012 से। पिटिशनर एक का कहना है कि मैं इंडियन सिटीजन हूं और सेकेंड पिटिशनर जो है वो फॉरेन का सिटीजन है, जो वॉशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का वो सिटीजन है। और हम दोनों में प्यार हो गया था। हम दोनों रिलेशनशिप हमारी ऐसे होती चली गई और हमने एक दूसरे के पेरेंट्स से मुलाकात कर ली थी और फैमिली जो है ये एक दूसरे के करीब आ गई थी। हमने अपने पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स के तहत हमने हमारे रिलेशनशिप को अगले स्टेप के लेके गए थे और हमने शादी कर दी थी। 2017 में हमारे शादी का रजिस्ट्रेशन हो गया था। हमारे पेरेंट्स का हमें सपोर्ट था और साथ ही साथ हमारे फैमिली मेंबर्स थे, वो भी हमारे शादी में मौजूद थे। हमने शादी की थी टेक्सास में मार्च 2019 में और ये शादी हमने की थी ट्रेडिशनल जैन वेडिंग के तहत। जैन लोगों का जैसा पारंपरिक विवाह प्रक्रिया होती है वैसे करके हमने शादी की थी। सारे सेरेमनीज हमने कॉमनली परफॉर्म किए थे और नवंबर 2019 में पेरेंट्स जो है पिटिशनर के उन्होंने रिसेप्शन भी रखा था, जो दिल्ली में रिसेप्शन हुआ और ऑलमोस्ट 100 क्लोज लोग आए थे और फैमिली भी आई थी। अब यहाँ पे गे कपल जो है इनको शादी एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों लगती है, क्योंकि इनको बहुत सारे अधिकार नहीं मिलते। अगर मान लो किसी को जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करना है तो वो नहीं होगा, आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस करना है तो वो नहीं होगा, आप अपने प्रॉपर्टी में नॉमिनेशन नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपकी शादी ना हो। अगर सक्सेसर भी नहीं बन सकते, अगर कोई गुजर गया तो दूसरा पार्टनर है वो सक्सेसर भी नहीं बन सकता। शादी होना बहुत जरूरी होता है। अगर प्यार है तो शादी होना जरूरी है, ऐसा हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है, आर्टिकल 21 का हवाला दिया है कि आपको शादी करने का अधिकार दिया जाता है आपके चॉइस से, आपकी जो चॉइस है उसके तहत आप शादी कर सकते हो। तो ये हो गया एक पिटीशन। हम आते हैं दूसरे पिटीशन पे। जो दूसरा पिटीशन है ये है लेस्बियन कपल का ये पिटीशन है। यहाँ पे क्या जानकारी सामने आ रही है, इनको क्या तकलीफ उठानी पड़ी कि वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए थे। तो यहाँ पे पिटिशनर का कहना है कि ये दो औरतें हैं, फीमेल्स है। तो इनका कहना है कि एक है 47 ईयर्स ओल्ड है और दूसरी है 36 ईयर्स ओल्ड है। ये दोनों कपल रह चुके हैं 8 साल से, ये दोनों साथ में रह रहे, ये दोनों एक दूसरे के फिनेंसेस भी आपस में शेयर कर रहे हैं, दोनों आपस में पैसे भी शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ दोनों जो है पिटिशनर 1 जो है, जो 47 ईयर्स की जो पिटिशनर है, उसके पापा की भी जिम्मेदारी उठाए हुए है, जो 88 साल के 88 ईयर ओल्ड उनके पापा है, उनकी ये दोनों साथ में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मतलब ये दोनों एज अ मैरिड कपल जैसे ये लोग सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ये वेकेशंस पे जा रहे हैं पेरेंट्स के साथ। जब इनके पेरेंट्स बीमार पड़ते हैं तो वो एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की दोनों केयर करते हैं, जैसे कपल करते हैं वैसे केयर करते हैं। इसमें से एक जो पिटिशनर है, जो 47 ईयर्स की पिटिशनर है, वो साइकेट्रिस्ट है और दूसरी जो पिटिशनर है वो है थेरेपिस्ट है, ये 36 ईयर्स की ओल्ड की है। और ये दोनों जो है नॉर्थ इंडिया लीडिंग क्लिनिक स्पेशलाइजिंग के मेंटल हेल्थ का जो काम होता है उसमें ये दोनों साथ में काम करते हैं। जो बच्चों काम होता है ये होता है छोटे बच्चों के लिए और यंग एडल्ट्स के लिए जो काम होता है मेंटल हेल्थ रिलेटेड और लर्निंग डिसेबिलिटीज रिलेटेड, इसमें ये काम करते हैं। मतलब ये दोनों जो है ये पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर्स है, एक साइकेट्रिस्ट है और दूसरी थेरेपिस्ट है, दोनों पढ़े लिखे लोग हैं। जहां पे हमने पहले पिटिशन में भी देखा था कि दोनों अच्छे खासे पोजीशन पे है। तो इनको राइट्स, बट ऑब्वियस इनको राइट्स का बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है, अधिकार नहीं मिल रहे इनको जीने के। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि हम दोनों एक दूसरे की अच्छा और बुरा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं, हम एक दूसरे के आनंद और दुख में एक दूसरे के साथ होते हैं, हम दोनों एक दूसरे के खुशियां और गम में हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। हमारे में एक डीप और अनब्रेकेबल बॉन्ड बन चुका है और हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के कारण रह रहे हैं। दोनों ने ऑफिशियली बोल दिया है कि हमारा प्यार है और हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे पिटिशनर जो है इनका ऐसा कहना है कि हमारी जो जर्नी ही इतनी आसान नहीं रही थी, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। हमें सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डिक्रिमिनलाइज किया था सेक्शन 377, तब तक हम दोनों जो है क्रिमिनल लॉ के अंडर रह रहे थे, छुप छुप के रह रहे थे। और ये दोनों जो है, जब ये दोनों की मुलाकात हुई, जो पिटिशनर 2 है, जो 36 इयर्स की पिटिशनर है, वो ऑलरेडी मैरिड थी, लेकिन इनका जो प्यार है जिसके कारण क्या हुआ कि पिटिशनर 2 जो थी उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेके ये दोनों साथ में रहने लग गए थे।
यहाँ पे ये बात भी सामने आ रही है कि इतना गहरा प्यार इन्होंने अपने पिटीशन में जाहिर किया है, और ये दोनों ने अपना जो प्यार है और अपना कमिटमेंट है पेरेंट्स को बताने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लिया, और स्लोली और ग्रेजुअली इनके फैमिली जो है इन्होंने इनका जो रिलेशनशिप है वो एक्सेप्ट किया। ऑलरेडी लड़की की एक शादी हो गई थी, उसने डिवोर्स लेके फिर ये आगे बढ़ गए रिलेशनशिप में, ऐसा नजर आ रहा है। मैरिड कपल जो है इनको एक्चुअली यहाँ पे इनका कहना है कि मैरिड कपल जो है इनको क्या फायदे होते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट होता है, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस निकाल सकते हैं, एड्रेस प्रूफ सिक्योर कर सकते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी के अधिकार होते हैं, वो सारे मैरिड कपल को मिलते हैं। लेकिन आप अगर लेस्बियन हो तो आपकी शादी अभी तक अपने देश में वैलिड नहीं मानी जाती। मतलब इनका कहना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसमें चेंजेस होने चाहिए, और उसमें लेस्बियन कपल, गे कपल, इनको भी अधिकार वही मिलने चाहिए जो अपोजिट सेक्स कपल को मिलते हैं। पिटिशनर जो है इनको ऐसा चाहिए था कि इनकी रिलेशनशिप है, ये इनको एक्चुअली दिक्कत कब हुई ये हम जानते हैं कि ये दोनों जो है इनका एक्चुअली रिलेशनशिप है, इसको ये दोनों कन्वर्ट करना चाहते थे। तो इसमें इनको तकलीफ क्या हुई कि इनकी शादी जो है ये इस तरीके से हो जाए जैसे रिवाजों से शादी होती है, वैसी ही रिवाजों से शादी होनी चाहिए, ऐसे इनकी इच्छा थी। क्योंकि इनका कहना है कि शादी जो है ये दोनों को लीगल प्रोटेक्शन देता है और साथ ही साथ सामाजिक इनको दर्जा भी देता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड है। मतलब आपको कायदे का भी प्रोटेक्शन मिलता है, आपकी अगर शादी हुई हो तो आपको कायदे का भी प्रोटेक्शन मिलता है, अगर एक को तकलीफ हुई तो दूसरा साथ में आता है। जैसे नॉमिनेशन हो, बैंक में नॉमिनेशन हो, कहीं आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब में भी अपने पार्टनर को पीएफ में आप नॉमिनेशन करके डाल सकते हो, ये सारी चीजें होती है। सपोर्ट और सिक्योरिटी होती है कपल का एक दूसरे के साथ, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इन्होंने ये नोटिस किया है ये बीमारी के चलते, जैसे महामारी चल रही थी तब सबको एक दूसरे के रिश्तों की एक्चुअली जानकारी अपने देश में बहुत लोगों को होने लग गई, रिश्ते करीबी लगने लग गए। जब लॉकडाउन आया था तब सब एक दूसरे को मिस कर रहे थे, काम जो हम थे वो रुके हुए थे, और उसमें सब लोग इंसान की वैल्यू करने लग गए थे। तो ये इन्होंने ये पिटीशन में लिखा है। शादी मतलब क्या रिलेशनशिप नहीं है दो इंसानों के बीच में, ये दो फैमिलीज को भी एक साथ लाता है। ये जो है शादी क्या लाता है, बंडल ऑफ राइट्स लाता है, और शादी के बिना पिटिशनर्स जो है ये कायदे से स्ट्रेंजर्स माने जा रहे हैं, कायदे से इनको ज्यादा अधिकार नहीं दिए जा रहे, ऐसा पिटिशनर का कहना है। यहाँ पे पिटिशनर ने ऐसा बोला है कि आर्टिकल 21 जो है अपने घटना का, ये हर इंसान को अधिकार देता है अपने चॉइस से शादी करने का, और ये अधिकार जो है ये सेम सेक्स कपल्स को अभी तक नहीं दिया गया, ये सिर्फ अपोजिट सेक्स कपल्स को ही दिया गया है। तो इनको दिक्कत कहाँ हुई ये हम जानते हैं। तो घटना के हिसाब से 30 सितंबर 2020 को पिटिशनर जो है ये मैरिज ऑफिसर के पास गए थे। मैरिज ऑफिसर साउथ ईस्ट दिल्ली का, कलकाजी का, वहां पे ये दोनों गए थे अपने शादी का सोलेमनाइजेशन, मतलब ये अपने शादी का सेरेमनी करने के लिए गए थे। जैसे शादी होती है एक दूसरे को हार पहनाना और वो सारी चीजें, शादी को एक्चुअली कन्वर्ट करना, शादी का साइन करना कपल करके, तो उसके लिए ये गए थे अपने शादी का स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत। लेकिन मैरिज ऑफिसर जो है इन्होंने शादी जो है ऐसा बोला कि ये शादी सिर्फ अपोजिट सेक्स कपल होते हैं, इनकी शादी का ही सेरेमनी मनाया जाता है और रजिस्टर्ड की जाती है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिस्क्रिमिनेशन के कारण इनको एक्चुअली शादी रजिस्टर करने से मना कर दिया था। इनफैक्ट ये दोनों को बिल्डिंग में एंट्री करने को भी मना किया गया था, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। पिटिशनर को मना किया था राइट शादी करने का, क्योंकि इनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है ये अलग है, इसलिए इनको मना कर दिया था। तो ये सारी चीजें ये केस में सामने आ रही थी। तो इसके तहत ये दोनों कपल पहुंच गए थे दिल्ली हाई कोर्ट में, और यहाँ पे ये कपल जानकारी देते हुए नजर आता है, लेस्बियन कपल, कि मैरिज और फैमिली जो है यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला है कि सुप्रीम कोर्ट हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। जैसे उन्होंने ट्रिपल तलाक का ध्यान रखा था, तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो लड़की होती है उसको बाय बर्थ उन्होंने अधिकार दिए थे, तो वैसे ये वाले चीजों में भी अधिकार मिलना बहुत जरूरी है। ऐसी याचिका ये दोनों लड़कियों ने दाखिल करी थी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो ये दोनों जो पिटीशन जब दाखिल हुआ था तो आज भी ये केस की सुनवाई हुई, और दिल्ली हाई कोर्ट में जैसे हमने बताया कि 8 जनवरी को अगली सुनवाई होने वाली है। कोर्ट ने ये मैटर को बोला है कि अपना कायदा जो है ये जेंडर इक्वालिटी को मानता है, अपने देश में जेंडर इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये केस को उन्होंने पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया है। गवर्नमेंट की तरफ से भी पॉजिटिव वाइब्स आए हैं, गवर्नमेंट ने भी ऐसा बोला ये कोई एडवर्सरियल पिटीशन नहीं है,
इसमें कोई भी क्रिटिसिज्म या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये नॉर्मल पिटीशन है और इसके तहत गवर्नमेंट भी अपना पक्ष रखने वाले हैं। तो हो सकता है जल्द से जल्द अपने देश के कायदे जो है, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है या फिर फॉरेन एक्ट है, ये दोनों में बदलाव होने की बहुत ज्यादा संभावना, फॉरेन मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसमें बदलाव होने की संभावना बहुत जल्द होगी, ऐसा हमें नजर आ रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।